सो गाइस, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड इस समय उस स्टेज पर है जहां पर इन्वेस्टर्स के होप्स काफी ज्यादा हाई हैं इस कंपनी से। रीजन कंपनी के फंडामेंटल या कंपनी के फाइनेंशियल नहीं है। रीजंस ये आपके स्क्रीन के सामने आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स के होप बहुत ज्यादा हाई हैं। लेकिन इन हाई होप्स के बीच में अडानी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड क्या कर रहा है? कभी बहुत बड़ी तेजी, कभी 20% रन कर जाता है, कभी 10% की गिरावट। आज के दिन 1%, 1% की आज के दिन रिकवरी स्टॉक के अंदर बनी है। इस बीच में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हम लोगों ने कल और परसों भी डिस्कस किए थे, 19.50, 18.50, वापस से घूम फिर करके हम इस रेंज के अंदर आ चुके हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। आखिर ऐसा क्या हुआ और हमको क्या चीजें चाहिए? प्लेज रिलीज, डीआईएस होल्डिंग, अडानी का प्लान क्या होगा? ये तीन पॉइंट है जिनके ऊपर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड आपको रिएक्ट करता देखने को मिलता है। बेसिकली ये तीन रिएक्शंस है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के। रिसेंटली कंपनी में प्लेज रिलीज देखने को मिला, प्रमोटर प्लेज रिलीज अकॉर्डिंग टू एनसीएलटी अप्रूवल, जो कि एनसीएलटी का अप्रूवल मिला है कि प्रमोटर का 25%, 24% जो भी स्टेक है वो जाएगा अडानी ग्रुप के पास में, जहां पर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के पास में प्लेज अमाउंट यहां पर पड़ा हुआ है, प्लेज अकाउंट पड़ा है शेयर्स का, वो यहां पर रिलीज करना पड़ेगा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के। तो इस वजह से आपको जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में बड़ी तेजी, लगभग 20% का सर्किट तक देखने को मिल गया लास्ट वीक के अंदर। ये एक चीज होती है। दूसरा पॉइंट आपके पास में आता है डीआईआई की होल्डिंग। वही डीआईआई जो कंपनी में 2019 में आए थे, जो कि लगभग 2800 से 3400 करोड़ के बीच में अपनी होल्डिंग रखते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। ये भी कहते हैं कि भैया हमको यहां पर एग्जिट करना है। जब आपके पास इस तरह की खबर आई थी तब भी जेपी पावर में 10% तक की तेजी देखने को मिली थी। अभी रिलीज स्टार्ट हो चुका है यहां पर, बट अकाउंटिंग के अंदर आना अभी बाकी है। रिलीज स्टार्ट हो चुका है, यानी आपको एक चीज मालूम पड़ रही है कि भैया ये दो प्लान्स हमारे पास में, जिसकी वजह से जेपी पावर रिएक्शन देता है। यानी कि जब भी आपको ये इन दो पॉइंट से रिलेटेड खबर देखने को मिलती है तब आपको जेपी पावर एक बढ़िया रिएक्शन देता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि इन सब के बाद में अडानी का प्लान यहां पर क्या होगा जेपी पावर के अंदर। तीसरा बड़ा रिएक्शन यही है और ये आखिरी रिएक्शन होगा जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। इन्वेस्टर्स इन्हीं चीजों का इंतजार कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आओगे। यानी कि कोई भी बड़ी तेजी है, बड़ा ब्रेकआउट है, तो इन्वेस्टर की उम्मीदें इन तीन पॉइंट से ही यहां पर है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहां पर समझने के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे पास जो रिजेक्शन बनता है 19.50, ये हमारे पास एक बहुत क्रूशियल रिजेक्शन है, जो कि एक्चुअली में हमारा ब्रेकआउट प्राइस था जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में 19.50 और 18.50। ये दो ट्रेंड्स बार बार आपके देखने को मिलते हैं जेपी पावर में, जहां पर आप घूम करके एक बार फिर से आए। यानी 19.50 ये तो भैया मेरा बन गया अभी के लिए रिजेक्शन। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 19.50, 18.50 हम घूम फिर करके वापस इस रेंज पे आ गए हैं। कल के सेशन में 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, जहां पर 7 EMA के पास बेस बना करके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने क्लोजिंग दे दी थी। आज के चार्ट में यहां पर अगर आप देखोगे तो आज के चार्ट पर भी 7 EMA पास बेस बना करके, जो कि आपके 1850 और साथ में 200 EMA, ये वाला ब्लैक लाइन 200 EMA, ये वाली 7 EMA नहीं 200 EMA। ठीक है, कल के सेशन में भी 1 आवर टाइम फ्रेम की लास्ट कैंडल 200 EMA पर बेस बना करके क्लोज हुई थी। आज के सेशन में भी ओपनिंग वही होती है 200 EMA के पास में, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस समय क्रूशियल बेस है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि जब तक इसके ऊपर है बेयर बुलिश साइन इंडिकेट करता है। जब तक डेली टाइम फ्रेम पर 200 EMA के ऊपर है, बुलिश सिग्नल को इंडिकेट करता है। ऑलराइट, ऑल्दो आज के सेशन में डेली टाइम फ्रेम पर 19.50 के आसपास स्टॉक वापस आया, यानी कि हमारा रिजेक्शन जो कि इस कंसोलिडेशन फेज का इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हुआ जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में? अभी आप लोगों ने डिस्कस किए रिएक्शंस के, किन किन रिएक्शंस के ऊपर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड काम करता है। रिएक्शंस का डिले होना ये जेपी पावर में एक नेगेटिव साइन बनता है, यानी लगातार ये रिएक्शंस के ऊपर खबर आनी जरूरी है ताकि कंपनी बार बार ब्रेकआउट दे, तब आपको कंसिस्टेंटली बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ब्रेकआउट रहेगा, न्यूज इनकंसिस्टेंट रहेगी, तो आपको वापस से फॉल देखने को मिलेगा। ये आज की कहानी नहीं है, जेपी पावर में ये चीज लगभग पिछले 5-4 साल से देखने को मिली है, लगभग पिछले 4-5 साल से ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप अब की बार तो अडानी ग्रुप का नाम है, तो ऑफकोर्स आपको कंसिस्टेंसी ऑफ न्यूज
इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 19.50 ये आपका ब्रेकआउट के लिए क्रॉस करना जरूरी है। 18.50 अभी के लिए आपका बेस है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आज दिन के आखिर में थोड़ी सी एक बार साइड की कैंडल आई है, बट देखते हैं यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि 7 EMA पर अभी रिजेक्शन बना रखा है। 200 EMA पर तो बेस बनाया है, लेकिन जो आप रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पर 7 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक रिजेक्शन क्रिएट किया हुआ है, जहां पर आज लगभग 3 घंटे स्टॉक ने सिर्फ रिजेक्ट ही किया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। ऑलराइट, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ रिएक्शंस आते रहना जरूरी है जब भी आप किसी बड़े ब्रेकआउट की तरफ नजर डाल रहे हो। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो। आई एम NRSM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं इसके अलावा और क्या चीजें इन्वेस्टर के लिए चाहिए होती है। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके पीछे रीजन होता है कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या कंपनी का कुछ फ्यूचर है, क्या कंपनी इंडिपेंडेंटली अपने ऑपरेशन से वो बिजनेस दे पा रही है कि मैं उसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए जाऊं, रादर देन कि मैं किसी और के एक्विजिशन की वजह से इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं। ठीक है, हमने क्या शुरुआत करी वीडियो की कि आप किस वजह से इन्वेस्टेड हो, रिएक्शंस की वजह से, जो अपडेट्स यहां पर कंसिस्टेंटली बनी रहे तब आपको ब्रेकआउट मिले, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। बिजनेस की जब बात आती है तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स आप लोगों ने पिछले कई सालों में सुने होंगे कि बहुत ज्यादा वीक है, कंपनी में इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और फाइनेंशियल नहीं है। अब क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, अभी बहुत कमेंट आएंगे इस वीडियो पे कि भाई इसके नंबर्स इतने बढ़िया है, रिवेन्यू कंपनी इतना बढ़िया जनरेट कर दी है, कैसे बोल दिया फंडामेंटल वीक है, फाइनेंशियल्स वीक है। देखो यार, कंपनी कंसिस्टेंट कैसे होती है, अपने बेटर और कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते हुए रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से। वेयर आज जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में आपको ये चीज बहुत इनकंसिस्टेंट देखने को मिलती है। कभी तो कंपनी डिसेंट परफॉर्म कर रही होती है, जैसे यहां पर देखो 82% का रेवेन्यू ग्रोथ, फिर कंपनी 9% पे आ गई, फिर कंपनी 2% के रेवेन्यू ग्रोथ पर गिरती है, फिर कंपनी -9%, -47%, -11%। यानी कि जो टाइम मार्केट के अंदर बुल रन का था ना सितंबर तक का, 2024 सितंबर तक का, वहां पर कंपनी नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही थी, वेराज बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनीज बड़ा ब्रेकआउट दे रही थी और ये कंपनी नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट्स का इंपैक्ट बुल रन के अंदर आना वो ज्यादा चीजें खराब कर जाता है। समझ इस चीज को। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, और यही चीज आपको अभी रिसेंटली भी देखने को मिली। सितंबर 25 में कंपनी ने 17% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया, बट उसके बावजूद भी शेयर में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। अभी उसके बाद में दिसंबर 1%, फिर 3%, शेयर में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं मिल रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। यानी कंपनी इस समय जो बैठी हुई है वो बेसिकली किसी ना किसी खबर जो कि आउटसाइडर खबर है, यानी ऑपरेशन से कंपनी इतना बढ़िया रिएक्शन नहीं दे रही है जो कंपनी उन 3 पॉइंट के ऊपर दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा, यानी फाइनेंशियल 26 तो हो ही गया है, फाइनेंशियल 25 में भी कंपनी के 2 क्वार्टर आपको वीक रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ देते देखने को मिले, -42, -33, -20, -0, -97 एंड -109। तो यहां पर भी प्रॉफिट ग्रोथ पे भी कंपनी लगातार डिक्लाइन पर ही देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस इन रुपीस भी आपको बहुत नीचे देखने को मिलता है। तो जब भी बात आती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बेसिकली, तो यहां पर इस तरह के इनकंसिस्टेंट नंबर डिक्लाइनिंग फेज पे आना बिल्कुल इंडिकेट नहीं करते कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें यहां पर जाना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आओगा। ऑल्दो मेरे को सीरियसली मालूम है कि ज्यादातर जो व्यूअर्स यहां पर आए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, वो इसी उम्मीद से आए होंगे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि भैया 80 रुपए कैसे जाता है, 100 रुपए कैसे जाता है, या 50 रुपए या 30 रुपए कैसे जाता है, और उनकी उम्मीदों पर यहाँ पर थोड़ा सा पानी फिरा होगा। देखो यार, अभी हमने शुरुआत करी थी कंपनी के अंदर क्या रिएक्शंस है। ठीक है, ये वाले जो रिएक्शंस है ना, ये आपको कंसिस्टेंटली बने तो ब्रेकआउट आप उम्मीद करते हो, 30 भी उम्मीद करते हो आप, अगर ये रिएक्शंस कंसिस्टेंटली आते हैं। लेकिन इनकंसिस्टेंट रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन आया आपको शेयर बढ़ता देखने को मिलेगा, वहां डिले गया, नहीं रिएक्शन न्यूज नहीं आ रही, दैट मींस कि वहां पर आपको फिर से गिरावट दिखेगी, फिर कंपनी कल को कोई रिएक्शन मिल जाएगा, फिर आपको जंप मिलेगा। तो इनकंसिस्टेंसी है अभी रिएक्शंस के अंदर, यानी कि शॉर्टर्स यहां पर बहुत एक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीजें अभी आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड दिख रही हैं। उसके लिए आपको कंपनी का बिजनेस चलते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफकोर्स चल रहा है, लेकिन वो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए चाहिए होते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसिंग है। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको तेजी देखने को भी मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है, वो मार्केट का गेम है, वॉलेटिलिटी उसको कहते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।